रात के गहरे सन्नाटे में गांव सरवनपुर का हर कोना भय और खौफ में डूबा हुआ था। इस गांव के लोग एक भयानक डर के साए में जी रहे थे। एक अजीब और खौफनाक भूत जिसे सरकटा भूत के नाम से जाना जाता था, रात के अंधेरे में महिलाओं को निशाना बनाता था। उसकी खासियत ये थी कि उसका सिर्फ सिर ही दिखाई देता था और वह अपने शिकार की तलाश में घूमता रहता था। सावन की एक अंधेरी रात थी। गांव के छोटे से मंदिर के घंटे की आवाजें भी भय से कांप रही थी। ग्रामीणों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे और पुरुष अपने परिवार की महिलाओं की सुरक्षा में जुटे हुए थे। सरकटा भूत की दहशत ने पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लिया था। रात के करीब 12 बजे एक महिला जिसका नाम सुमन था, घर के बाहर अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कुछ ही पल बाद उसने देखा कि एक सिर हवा में तैरता हुआ आ रहा था उसकी ओर। उसकी आंखों में खून उतर आया और वह भयानक चीख के साथ सुमन की ओर बढ़ा। सुमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन सरकटा भूत ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया और अगले ही पल उसकी दर्दनाक चीखों ने पूरे गांव को जगा दिया। गांव के पुरुषों ने मिलकर एक योजना बनाई ताकि वे महिलाओं को इस भयानक भूत से बचा सके। उन्होंने फैसला किया कि वे हर रात गांव के चारों ओर पहरा देंगे। वे मसाले और हथियार लेकर रात भर जागते रहते थे ताकि कोई महिला इस भूत का शिकार न बन सके। एक और डरावनी रात आई। इस बार निशा नाम की महिला अपने घर में अकेली थी। गांव के पुरुषों ने उसे सुरक्षित रखने के लिए घर के चारों ओर पहरा दे रखा था। निशा को अचानक किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि एक सिर उसकी ओर बढ़ता आ रहा था। वह डर के मारे चीखने लगी और गांव के पुरुष उसके घर की ओर दौड़े। जब गांव के बुजुर्गों ने इस भूत के बारे में चर्चा की तो पता चला कि सरकटा भूत असल में एक ब्राह्मण था जिसका नाम रामदीन था। रामदीन की पत्नी का नाम ललिता था। रामदीन की पत्नी को गांव के कुछ युवकों ने उसकी अनुपस्थिति में मार डाला था और रामदीन को इस बारे में कुछ पता नहीं चला। जब रामदीन को यह पता चला तो उसने उन युवकों से बदला लेने की कसम खाई और अंततः उसकी हत्या कर दी गई। उसकी आत्मा भटकती रही और उसने कसम खाई कि वह हर उस महिला को मार डालेगा जो उस गांव में होगी। रामदीन का मानना था कि उसकी पत्नी की हत्या में महिलाओं का भी हाथ था, जिन्होंने उसकी पत्नी का अपमान किया था। इसलिए वह महिलाओं से बदला लेने के लिए उन्हें मारता था। गांव के पुरुषों ने एक अंतिम योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे सरकटा भूत को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सरवनपुर की स्त्रियां भय के साए में जी रही थी। वे दिन में तो खेतों में काम करती थी, लेकिन रात होते ही वे अपने घर में दुबक जाती थी। पुरुषों ने अपनी स्त्रियों को सुरक्षा के लिए उन्हें घर से ना निकलने की सलाह दी। स्त्रियां एक दूसरे के साथ रहती थी ताकि एक दूसरे का साथ देकर वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। एक रात गांव की एक युवा लड़की रीना अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। रात हो चुकी थी और सबने उसे घर लौटने के लिए कहा, लेकिन रीना ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। वह अकेले ही घर के ओर चल पड़ी। जैसे ही वह गांव के एक सुनसान हिस्से में पहुंची, उसने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। उसके कदम तेज हो गए और दिल की धड़कनें बढ़ गई। तभी उसने देखा सरकटा भूत उसका पीछा कर रहा था। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई और वह चिल्लाते हुए भागने लगी। भूत ने उसे घेर लिया और उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। अगले ही पल उसकी चीख ने पूरे गांव को जगा दिया। गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई। उन्होंने चर्चा की कि आखिर इस भूत का प्रकोप क्यों हो रहा है। एक बुजुर्ग ने बताया कि सरकटा भूत की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि रामदीन की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए
एक विशेष यज्ञ किया जाना चाहिए। गांव के लोग महात्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। महात्मा जी ने कहा कि इस भूत की आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष यज्ञ किया जाएगा। उन्होंने गांव के सभी पुरुषों और महिलाओं को इस यज्ञ में भाग लेने के लिए कहा। यज्ञ की रात पूरा गांव एकत्रित हुआ। महात्मा जी ने मंत्रों का उच्चारण किया और अग्नि प्रज्वलित की। यज्ञ के दौरान सरकटा भूत प्रकट हुआ। उसने देखा कि पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा है। उसकी आंखों में क्रोध और दुख के आंसू थे। महात्मा जी ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और भूत तड़पने लगा। उसने कहा, मैंने अपनी पत्नी को खो दिया और उसकी मौत का बदला लेने के लिए मैं यह सब कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे शांति चाहिए। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम अपने गुस्से और दुख को त्याग दोगे। भूत ने अपने गुस्से को त्याग दिया और उसकी आत्मा यज्ञ की अग्नि में विलीन हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने सुरक्षा के लिए रात को पहरा देना जारी रखा। उन्होंने महिलाओं को सिखाया कि कैसे वो अपनी सुरक्षा कर सकती है और एक दूसरे का साथ दे सकती है। गांव की स्त्रियां अब और अधिक साहसी और संगठित हो गई थी। सरवनपुर में फिर से शांति लौट आई, लेकिन उस भयानक रात की यादें अभी भी लोगों के दिल में जीवित थी। उन्होंने इस घटना से सीखा कि कैसे संगठित होकर वे किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार सरकटा भूत की कहानी एक चेतावनी और एक शिक्षा बन गई, जिसने गांव के लोगों को और भी मजबूत और संगठित बना दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।